कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा के इस सेशन पे। अभी आपके सामने एक न्यूज़ निकल कर आया होगा कि आपकी अब बीपीएससी की एग्जाम कब होगी? मार्च में होगी। इस न्यूज़ को सुनकर आप में से बहुत सारे मित्रों के मन में एक प्रकार का डर, एक प्रकार का भय, एक प्रकार का गुस्सा, एक प्रकार का प्रेम, एक प्रकार की अपने मन से कुछ चीज को पाने की चाहत, हर एक प्रकार का चीज निकल कर आया होगा। क्योंकि अलग अलग प्रकार के मित्र अलग अलग तरह से सोच रखते हैं अपने इस एग्जाम के प्रति। क्या ये प्रश्न इतना सही है? क्या आपका मार्च में होगा परीक्षा? इस तरह का न्यूज आपने देखा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और ज्यादा आपके मन में तीव्र इच्छा आएगी कि अब मेरा क्या होगा। इन तमाम बातों पर भी हम लोग इस वीडियो के अंदर में चर्चा करेंगे। उन तमाम पक्षों के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे जो आपके मन में, जो आपके संज्ञान में, जो आपके प्रश्न उठ रहे हैं, उन प्रश्नों का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद करें, क्योंकि ईश्वर को याद करना अति आवश्यक है। जिस प्रकार का अपने बिहार का परिदृश्य अभी चल रहा है, सरकारें बदल जा रही हैं, जिस प्रकार का चीजें निकल कर आपके सामने में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको झकझोर कर रख दे रहा है, जिससे आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग, हर एक चीज के अंदर में क्या हो रहा है, सुनामी उठ जा रहा है। तो सुनामी को शांत करने का जो भी मेरे पास में उपाय होगा, एक मित्र के नाते मैं आपके साथ में बातों को शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। इस तरह का नोटिस आपने देखा होगा, आपके भी पास में व्हाट्सएप पे गया होगा, या विभिन्न प्रकार के चैनल के माध्यम से भी आपने इस नोटिस को देखा होगा। ये नोटिस अभी हर जगह आपका क्या हो रहा है, वायरल हो रहा है, और 1 से 2 दिन के अंदर में सारा कुछ निकल कर आपके सामने में आ जाएगा। सबसे बड़ा बात आपका इसके अंदर में क्या है, आपको पता है? तो सिंपल सा आपका लॉजिक है। जो आपका सरकार अभी बदला है अपने बिहार में, अर्थात सिंपल सी बात है, शिक्षा मंत्री पहले कहाँ थे? तो आरजेडी, अर्थात उनका कहना है कि मैंने जितना भी रोजगार दिया है वो मैंने दिया, और अभी आपका चुनाव का समय है, और अभी के समय में जितना भी प्रकार का लॉलीपॉप हम लोग को मिल रहा है, सारा लॉलीपॉप हम लोग को मिलता रहेगा। परंतु एक बात मैं आपको अवश्य कहूंगा, इन तमाम लॉलीपॉप से भी ज्यादा अपना कीमती वोट सोच समझ के कीजिएगा। हम यहाँ कोई पार्टी के ऊपर में बोलने नहीं आए हुए हैं, हम आपके मन में उठ रहे उन तमाम सुनामी का एक प्रकार से समाधान लेकर आए हैं, ताकि आपका मन शांत रहे। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक आप बेहतर परिणाम नहीं ला पाइएगा। अर्थात उस चीज की शांति के लिए कि ना, मेरा भी पार्टी नौकरी दिया है, अचानक से आपने क्या देखा कि अब आपका जो ट्री 3.0 होगा, उसकी एग्जाम आपको अब सुनने को आ रहा है कि मार्च में होगा। देखिए सिंपल सी आपकी बात है, जो आपका ट्री 1 और ट्री 2 में जो आपका सीट खाली था, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नोटिस अभी आपको पूरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, एक इमेज मेरे पास में था। तो ट्री 1 है और ट्री 2 में जितने भी आपके पद रिक्त रह गए हैं, जिसे हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम से जान रहे थे, वो रिजल्ट अब ना आकर उसी सीट पे क्या हो रहा है आपका, तो ट्री 3.0 आपका होगा। ठीक, अब इसका अर्थ क्या ये है कि अब जो आपका एग्जाम होने वाला था अगस्त में, क्या वह एग्जाम अब नहीं होगा? नंबर 1 आपके मन में ये प्रश्न आ गया कि क्या अगस्त वाला एग्जाम नहीं होगा। नंबर 2, अगर आपका सेशन 22-24 है तो आपके डीलेट का एग्जाम कब होने वाला है? मई में। तो क्या आप लोगों को मौका मिलेगा? ये आपका नंबर 2 नंबर प्रश्न हो गया। सीटेट का भी रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले आपके बीपीएससी का फॉर्म आ जाएगा। 15 फरवरी से शायद आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो ये भी आपका हो गया कि बिना सीटेट के रिजल्ट का क्या हम फॉर्म भर पाएंगे। उसके अलावा अपने बिहार में एस टेट का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ये बहाली सभी ऊपर में आएगा। आपके पीआरटी में भी आएगा, 6 to 8 में भी आएगा, 9th 10th में भी आएगा, और 11th 12th में भी आएगा। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, और आपके इस चैनल पे मुख्य रूप से पीआरटी की क्लास चलती है। तो मैं बस कक्षा 1 से 5 के ऊपर मैं चर्चा करने आया हूं। और यहाँ पे जो आप में से अभी ज्यादा संख्या है, सो हमारे 22-24 वाले मित्र बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनका मान लीजिए कि सीटेट अगर निकल भी रहा होगा तो भी उनके डीलेट का तो अभी एग्जाम भी नहीं हुआ है। तो उनके मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि अगर मार्च में एग्जाम होता है तो क्या अगस्त में फिर फॉर्म आएगा? क्या ऐसा ही तो नहीं हो जाएगा कि 4 साल 5 साल पे फिर नौकरी आएगा? तो मेरा अब क्या होगा? हाय, हम तो अब लुट गए, अब हम क्या करें, अब मेरा क्या होगा? ऐसा प्रश्न आपके मन में उठना लाजमी है। और वो जो प्रश्न आपका उठ रहा है, इसका भी जवाब आपको इसके लिए 1 से 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे भी कहीं भी आपकी आचार संहिता लगती है, उसके बाद कोई भी नवीन कार्य नहीं हो सकता है।
इसलिए आपका फॉर्म पहले आया है कि हम भी अपने सरकार में, अभी जो एनडीए के साथ में अपनी सरकार बनी है, अर्थात हमने भी रोजगार दिया, उस रोजगार के लिए एक प्रकार का लॉलीपॉप है कि क्या चीज है, वो सारा कुछ आपके सामने में निकलकर बहुत जल्द आएगा। और ये जो आपके मन में प्रश्न है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका बीपीएससी का कैलेंडर जारी हुआ था, जहां पे आपके एग्जाम अगस्त में होने थे, वो तो आपका अगस्त में होना चाहिए। जिस तरह से आपके बीपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, उस तरह से आपका वह एग्जाम होना चाहिए। अगर यह एग्जाम आपका मार्च में होगा तो शायद 22-24 वाले को तो मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनका तो डीलेट का भी एग्जाम भी नहीं हुआ है, और जो लोग सीटेट क्वालिफाई नहीं किए हैं उनको भी मौका नहीं मिल पाएगा। तो बहुत प्रकार का प्रश्न है। तो इन तमाम प्रश्नों का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आपके बीपीएससी के वेबसाइट पे क्या आ जाएगा, विज्ञापन आ जाएगा। और एक बात आप लोग ध्यान रखिए, आपके किसी भी प्रकार के इसके सिलेबस में, इसके एग्जाम के प्रारूप में, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। जिस प्रकार से आपका ट्री 2.0 हुआ है, उसी प्रकार से आपका यह एग्जाम होगा। परंतु सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भाई इतना जल्दी जल्दी एग्जाम होगा तो इंसान पढ़ेगा कब? आप में से बहुत सारे मित्र होंगे और विभिन्न प्रकार के जगह पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लास में जुड़े होंगे या ऑफलाइन में क्लास में जुड़े होंगे। किसी शिक्षक गण को भी नहीं पता था कि मार्च में एग्जाम होने वाला है, सबको तो ही पता है कि अगस्त में एग्जाम होने वाला है। तो बहुत प्रकार का समस्या निकल कर आ रहा है। सिर्फ फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा, और उससे भी बड़ा बात क्या है कि आपका जो अटेम्प्ट है, कितना अटेम्प्ट, हमने सुना है कि 3 अटेम्प्ट मिलेगा। अब मान लीजिए हम अपना अटेम्प्ट बिना तैयारी किए कैसे बर्बाद कर दे। फिर अपने मन में सवाल आता है कि भाई अगर फॉर्म नहीं भरेंगे, आगे नहीं आएगा तो क्या होगा। तो बहुत प्रकार की मुश्किलें हैं। एक तरह से हम तमाम विद्यार्थियों को, मैं भी आपकी तरह एक विद्यार्थी ही हूं, मैं कोई आपका शिक्षक प्रोफेसर नहीं हूं, आपका मैं मित्र हूं, और आपकी तरह मैं भी एक विद्यार्थी हूं। और ये तमाम प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, सो बहुत ज्यादा असमंजस में डालते हुए जा रहा है। और इसका पूर्ण रूप से आपका जो सॉल्यूशन होगा, समाधान होगा, वो जब आपका इसका विज्ञापन जारी होगा बीपीएससी के वेबसाइट पे, उसके बाद ही आपका क्लियर होगा कि किसको किस तरह से मौका मिल रहा है। फिर आपका अगस्त में एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये तमाम चीज आपको देखने को मिलेगा। परंतु एक बात मैं आपको सदैव कहता हूं कि जब तक इस धरती पे बच्चा है, तब तक आपके शिक्षक का एग्जाम होता रहेगा। प्रारूप बदल सकता है, पैटर्न बदल सकता है, आयोग बदल सकता है, परंतु शिक्षक की बहाली तभी बंद होगी जब बच्चा का एंट्री बंद होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। जब तक इस धरती पे बच्चे आ रहे हैं, तब तक शिक्षक बनते रहेंगे, नए नए बच्चे आएंगे, नए नए शिक्षक आते रहेंगे। तो आपको अपने कार्य में लगना है। ये एक प्रकार से सरकारी जो दाव पेच होती है उसके पीछे न पड़ के, जिनको जिस प्रकार से मौका मिलेगा, किस तरह से क्या चीजें आएगी, थोड़ा सा विज्ञापन का हम लोग वेट कर लेते हैं। ऐसे कहा गया है कि 15 फरवरी तक आपको फॉर्म आ जाएगा। 15 फरवरी से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे एक चर्चा और करें तो देखिए, इस पॉइंट से आपका क्लियर होता है, उन्होंने मांगा है रिक्तियां उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, माध्यमिक शिक्षक के लिए 6 to 8 के लिए और 1 to 5 के लिए। अर्थात यहां से एक पॉइंट आपका और निकलता है कि क्लास 1 से लेके 12 तक की आपकी बहाली आपको देखने को मिल सकती है, पर शायद सीट उतना ज्यादा ना हो। अब हम अपने अटेम्प्ट को बर्बाद करें कि ना करें, हमारा 22-24 सेशन वाले को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तमाम बातें तभी क्लियर होगा जब आपका विज्ञापन आएगा। और एक चीज और है, अगर आपका मार्च में एग्जाम होगा तो फिर हमारे 22-24 वाले जो अभी डिलेट कर ही रहे हैं, उनका तो एग्जाम है मई में, उनको कैसे मौका मिलेगा? अभी बिहार में अपना ए स्टेट का फॉर्म भराया हुआ है, उनका एग्जाम फरवरी में होने वाला था। वो वही चीज है, अचानक से बीच में अचानक से आपका एक चीज टपक गया है। अब आगे देखिए, हम लोग विज्ञापन का वेट करते हैं। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि अलबला कर कभी भी कोई डिसीजन मत लीजिएगा, अपने आप को मजबूत करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, अपने अटेम्प्ट को बर्बाद नहीं कीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोगों का एज 25 वर्ष के नीचे में होइएगा, वरना 30 वर्ष से नीचे होइएगा। तो एकदम अलबला कर सीधा आपको डिसीजन नहीं लेना है, चीजों को करना है, मजबूत करना है अपने पक्ष को, अपने संज्ञान को, ताकि जब भी बैठिए तो अच्छा परिणाम लेकर आइए। अलबला कर कोई गलत डिसीजन मत लीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगस्त में आपका कैलेंडर जारी है, तो अगस्त में एग्जाम होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एग्जाम अगस्त में होगी। बाद बाकी जिस प्रकार से भी विज्ञापन होगा, हम लोग का समझने का प्रारूप, हम लोग का पढ़ने का प्रारूप, हम लोग और स्पीड ट्रैक पे काम करेंगे।
हो सके तो एक दो मित्रों को और भी साथ में ऐड करेंगे ताकि आपका कार्य और ज्यादा स्पीड ट्रैक पर हो सके। जहां पे यूट्यूब पे अभी हम लोग पूर्ण रूप से स्लो है, यूट्यूब पर भी आपकी क्लासेस चलने लगेगी, एप्लीकेशन पे भी आपका चल रहा है, तो जितना हो सकेगा उतना मदद तो अवश्य करेंगे, परंतु अपना डिसीजन आप सोच समझ के लीजिएगा। सिर्फ फॉर्म भरने से हमारा परिणाम नहीं आता है। जब तक आपकी बीपीएससी की तैयारी सही ढंग से ना हो तब तक कोई भी फॉर्म नहीं भरिएगा, और वैकेंसी आपकी आती रहेगी, डरिए मत। इस बात को अपने माइंड से हटा दीजिए, वैकेंसी आपकी आती रहेगी, और ये एक प्रकार से चुनावी का ख्याली पुलाव है। आने दीजिए, देखिए किस प्रकार से आपका विज्ञापन आता है, उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। परंतु कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी के तौर पे मैं आपको यही कह सकता हूं कि इस तरह की जो अचानक से न्यूज निकल कर आती है सो हम तमाम विद्यार्थियों को सिर्फ परेशान ही करती है। कोई भी कार्य करने के लिए एक समय अवधि होना चाहिए। अगर आप में से कोई भी हमारे शिक्षकगण अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपने पढ़ा भी होगा और आपको पता भी होना चाहिए कि एक जो शिशु का जन्म होता है, हम लोगों ने अपने प्रशिक्षण के समय पढ़ा है, बाल विकास अवस्था के अंतर्गत में गर्भा अवस्था को हम लोगों ने पढ़ा है कि 9 माह के बाद ही कोई बच्चा परिपूर्ण रूप से तैयार हो पाता है। अगर बाई चांस किसी बच्चे का जन्म 7 माह में होता है, ऐसा नहीं कहते हैं 7 माह का हो गया, 7वां बच्चा हो गया, वो स्वस्थ नहीं होता है। कोई बच्चा 5 महीना 5 वर्ष 5 महीने 6 महीने में अपना हो जाता है, वहां पे क्या बच्चा और स्वस्थ नहीं होता है, जीवित नहीं रह पाता है। तो कम से कम किसी भी कार्य को अगर एक बच्चे को बनने में कम से कम 9 माह का समय चाहिए, उसी प्रकार से किसी भी प्रकार के सिलेबस को, खास करके जो आपका बीपीएससी का सिलेबस है, ये एक तरह से अपने आप में समुंदर है, और इसको भी पढ़ने के लिए एक समय होता है। सरकार सिर्फ फॉर्म देंगी, अगर पढ़ने का आप समय नहीं दीजिएगा, जो नवीन नवीन बच्चे आ रहे हैं उनको आप तैयारी करने का समय नहीं दीजिएगा, तो सिर्फ फॉर्म भरने से क्या होगा बताइए। इधर बीच में आपके 1 साल के अंदर में ये तीसरा आपका विज्ञापन है, परंतु एक सिस्टम होना चाहिए, एक चयन होना चाहिए, ताकि हर कोई व्यक्ति उस हिसाब से अपने तैयारी के रूपरेखा को रख सके कि हाँ हमको इतना समय है, इस समय में हमको ये करना है। हर एक चीज को पढ़ने के लिए समय चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, तो जरा इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बाद बाकी आप तमाम मित्रों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग घबराइए मत, घबरा के अपने मन को आप बर्बाद कीजिएगा, अपने संज्ञान को बर्बाद कीजिएगा, और हो सकता है भविष्य में आपके लिए अगर कोई और बेहतर चीज आने वाला हो, उस चीज से आप वंचित हो जाइएगा। तो सदैव अपने कार्य में लगे रहिए, विज्ञापन आने दीजिए पूरा निकल कर सामने, उसके बाद हम लोग इस पे पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होइएगा तो यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, ये आपका ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, जो कि मैं अप्रैल मई के बाद जब मैं इसे एक्टिव करूंगा तब तक हम लोग यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने एक नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में। आज मैं विज्ञापन का वेट करूंगा, फिर आपके सामने मैं उस पर भी डिस्कस कर दूंगा। बाय बाय।